जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं गोवर्धन पूजा के पीछे की पौराणिक कथा। और गोवर्धन पूजा 2023 कब रहेगी, ये भी आज हम आपको बताएंगे। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस साल दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आइए तब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस दिन की जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:52 के बीच रहेगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पर घर के आंगन में गोबर के गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। गोवर्धन पूजा के पीछे की एक पौराणिक कथा है, उसे जानना आपके लिए जरूरी है। मान्यता है कि स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान की लीला के आगे देवराज कैसे नतमस्तक हुए, ये जानते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक दिन कृष्ण जी ने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। जब उन्होंने यशोदा माँ से पूछा कि ये किसकी तैयारी हो रही है, तो मैया ने उन्हें बताया कि देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जा रही है, ताकि वर्षा हो, जिससे अन्न की पैदावार हो और हमारी गायों को चारा मिले। इस पर भगवान ने कहा कि हमारी गाय तो गोवर्धन पर्वत पर चरने के लिए जाती है, हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ की, लेकिन इस पर इंद्रदेव ने क्रोधित हो गए। उन्होंने घनघोर वर्षा शुरू कर दी, इतनी भयंकर वर्षा कि समूचा ब्रजमंडल डूबने लगा। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों की सहायता से अपनी कनिष्ठ उंगली पर सप्तकोसी परिधि वाले विशालकाय गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, जिसके नीचे समस्त ब्रजवासियों ने आश्रय प्राप्त किया। इंद्र कृष्ण जी की ये लीला देखकर और क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा का प्रकोप और तेज कर दिया। लेकिन भगवान श्री हरि भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर छत्र बनाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप पर्वत के ऊपर एक मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की तरफ आने से रोक दें। लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करने के बाद इंद्र को एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। वो तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है, वो स्वयं श्री हरि हैं। यह सुनकर इंद्र को खुद लज्जा आई और उन्होंने तुरंत कृष्ण जी से क्षमा मांगी। देवराज इंद्र ने ही मुरलीधर कृष्ण की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर पूजन सामग्री के साथ में पूजा स्थल पर बैठें और अपने कुल देवी का ध्यान करें। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत तैयार करें। मतलब गोबर से आपको गोवर्धन पर्वत बनाना है और इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें फूल, पत्ती, टहनियों और गाय की आकृतियों से, या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे किसी भी आकृति से सजा सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की आकृति तैयार कर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। ध्यान रखें कि गोवर्धन जी की आकृति के मध्य यानी नाभि स्थान पर एक कटोरी जितना हिस्सा खाली छोड़ा जाता है और वहाँ एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद और बताशे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।
इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। जय श्री हरि।